नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी किस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा। आपकी ये जो अपर नई सचिव की आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा चल रही है, इसी को लेकर के कल लोक सेवा आयोग पर कुछ अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। सचिव साहब से मिलना चाहा है, ठीक है। ज्ञापन दिया है कि फिर से ये परीक्षा हो, ठीक है, 28 तारीख वाली, ठीक, जो आपकी 28 जून को पहली और दूसरी पाली की परीक्षा हुई थी उसको लेकर के, ठीक है। तो क्या कुछ सारा मामला है, इसी पर बातचीत कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत वहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इतना कहता हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं, तो कर लीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो ये अमर उजाला अखबार है, खबर छपी है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण अधूरी रह गई टाइप शॉर्ट हैंड की परीक्षा, ठीक है। ये जो 28 तारीख को आपकी परीक्षा हुई थी, पहली और दूसरी पाली, उसकी बात हो रही, ठीक है। लिखा है कि अपर नई सचिव भर्ती 2022 भांग खा के गांजा फूके 23 है, ठीक है, के तहत लखनऊ में आयोजित की जा रही टंकण और आशुलिपि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पहले दिन परीक्षार्थी कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा ठीक से नहीं दे सके। उनकी मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा 28 जून से शुरू है, जो कि 18 जुलाई तक चल रही है, ठीक है। तो यह है कि इसी मामले पर कई अभ्यर्थी सोमवार आयोग के सामने धरना देने पहुंचे। आयोग के सामने गजब चीज लिखे हैं। अभ्यर्थियों ने वहां धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आयोग के किसी अफसर से मिल नहीं सके। पुलिस ने अभ्यर्थियों को आयोग के मेन गेट के बाहर से ही लौटा दिया। अभ्यर्थियों ने गेट पर ही ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि 28 जून की परीक्षा दोबारा कराई जाए। वहीं आयोग की ओर से बताया गया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। ओहो हो, मतलब ये चीज़ कह करके आयोग ने पल्ला झाड़ लिया है। तो अब हाँ, ये बात तो सच है कि जो पहली और दूसरी पाली को परीक्षा हुई थी 28 जून को, उसी दिन लोगों को दिक्कत आई थी। उसके बाद से चाहे 29 जून से लेकर अब तक पहली या दूसरी पाली में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो पहले ही दिन सारी खामी आई थी। अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग तकरीबन 150 लोग हो, ठीक है। अब सभी लोग आयोग जाओ, अपनी मांग रखो, तो कुछ हो तक अलग बात है। और अगर होना भी रहेगा तो ये है कि 18 जुलाई तक आपकी परीक्षा चले, 19-20 जुलाई को हो जाए तो हो जाए, बाद में उम्मीद मत रखना कुछ हो पाएगा, ठीक है। अभी आप लोग जितना भरसक प्रयास कर सकते हैं कर लीजिए। अब लेकिन जैसे कि नीचे लिख दिए हैं कि आपको अतिरिक्त समय दिया गया था, अब वो जब ये पहले से ही बता दिए तब तो अब मुझे नहीं लगता कुछ होगा। बाकी आप लोग अपना प्रयास करते रहिए, जिसको जिसको दिक्कत है तो अपना जितना हो सके आप लोग करते रहिए, ठीक है। और ये सच है कि हाँ, लोगों को सॉफ्टवेयर समझ में ही नहीं आया था। और ये भी है कि उनकी तरफ से भी सिस्टम हैंग कर रहा था, लाइट नहीं है, बार बार बंद हो जा रहा था कंप्यूटर। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग वाइपिंग में परीक्षा के समय बंद हो जाता है, आपको वहीं समय मिल जाता है, चल जाता है। और टाइपिंग में बंद हो जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है फिर, ठीक है। एक एक सेकंड कीमती होता है टाइप करने के लिए, आपकी स्पीड घट जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अपना प्रयास करिए इसके लिए। दिक्कत तो है ही है, ठीक है, मान जाए तो ठीक है, बाकी वरना 18 जुलाई के बाद अगर आप कुछ करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। होना रहेगा तो इसी 19-20 जुलाई, अगर फिर से कराना चाहें तो 19-20 को हो जाएगी। वैसे उम्मीद तो कम ही है, ठीक है। क्योंकि अब मान लो एक वजह से हो सकता है ये, अब इनका कोई हो, उसका भी गड़बड़ा गया हो, तब तो चलो ठीक है, उसके लिए किया जा सकता है। बाकी आजकल आप लोग देख ही रहे हो, आज के अखबार में क्या खबर छपी थी, बंडल पे बंडल बदल दी गई है, ठीक है। तो ज्ञापन दिए रहिए, ईमेल करे रहिए, हो सके तो स्पीड पोस्ट वगैरह भेज दीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए अपने स्तर से, ताकि ये ना मन में कसक रह जाए कि आपने किया नहीं वो चीज़ को, ठीक है। और आप लोगों ने मैसेज किया था कि मैं भी आ जाऊं, तो अब मेरा आना उचित नहीं है, क्योंकि ठीक है, दिक्कत आपको है तो आपको ही अपनी बात रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिए। बाकी अब आयोग की तरफ से बता ही दिए हैं कि आपको 1.5 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। अभी क्या बात है ये तो आप ही लोग जान सकते हैं। तो अपने तरीके से जो भी हो सके अपनी बात रखिए। अब 150 लोगों ने परीक्षा दी, 10-20 लोग जाग कहोगे थोड़ी न मानेंगे। कम से कम 100 के आसपास ले जाओ तब तो कुछ हो, ठीक है। अब इसी में से कुछ की परीक्षा बहुत अच्छी हुई होगी, तो वो तो नहीं ही चाहेंगे कि दोबारा हो। वो भी तो अपनी बात रख सकते हैं कि हमारी तो अच्छी हुई है, अब तुम्हारे चक्कर में हम क्यों पीसे ना, तो ये भी हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें आप लोग समझिए, बाकी इसमें क्या कुछ करना है, ठीक है। तो कोशिश कर लीजिए अपने स्तर से, यही इसमें है। बाकी मैं जो कह रहा हूँ, थोड़ा भले आपको थोड़ा वो लगे अजीब कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा अब, ठीक है। होना होता, जब तक आप अंदर थे
तब तक सारी चीज़ें आपके हक में थी, आप वहाँ से बाहर आ चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता है। या तो वहाँ से कुछ लिखित आदेश हो चुका होता कि हाँ आज की पाली वाली परीक्षा रद्द कर दी जाती है, ऐसी ऐसी दिक्कतें थे, दोबारा कराई जाएगी इस परीक्षा के बाद, तब तो कुछ हो सकता था। अब आप वहाँ से चले आए हो, देखो इनको कहने का बल मिल चुका है कि हाँ आपको अतिरिक्त समय दिया गया था, तो बात वहीं ख़त्म कर दी है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने से जितना और प्रयास करना चाहो तो कर सको। ठीक है, तो इस पर अब कुछ हो नहीं सकता ज़्यादा। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। ठीक, अच्छा आप लोग जान ही रहे हैं कि इसी साल के आखिरी तक में आरओ एआरओ और पीसीएस की परीक्षा हो जानी है। ठीक है, तो अभी भी आप लोग पास पर्याप्त समय है, तो इसके लिए आप लोग फिजिक्स वाला कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स वाला इतनी समय अपना प्रतिज्ञा दिवस मना रहा है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश की पीसीएस और आरओ एआरओ इस परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके लिए कोर्स लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपको 80% तक की छूट मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके बिहार पीसीएस की भी तैयारी करवा रहे हैं ये, उसमें ये 76% तक की छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ की बात करूँ तो इनका बैच है संयुक्त 2.0 बैच। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 और आरओ एआरओ प्रीलिम 2023। ठीक है, इसकी तैयारी करा रहे हैं ये 1499 रुपये मात्र। ठीक है, दूसरा बैच है इनका सक्षम 2.0 यूपी पीएससी 2025 फाउंडेशन बैच। अभी से अगर आप लोग पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं 3999 रुपये में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए। ठीक है, फिर है प्रथम यूपी पीएससी 2025 फाउंडेशन बैच केवल और केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये भी वही 3999 रुपये में। ठीक, फिर इनका अंतिम बैच है यूपी पीएससी 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों वालों के लिए। ठीक है, 2999 रुपये में। तो जो आप करना चाहते हो तैयारी पीसीएस या फिर आरओ एआरओ तो वो कर सकते हैं। तो ये बात हो गया यूपी पीएससी की परीक्षाओं की। इसी तरीके बिहार पीसीएस की भी तैयारी करवा रहे हैं, जैसे कि यूनिटी 17th बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 2999 मात्र में। फिर है कि यशवी 17वीं बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी माध्यम वालों के लिए केवल। ठीक है, 2999। फिर है आक्रोश बैच 17वीं बीपीएससी इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 1499 रुपये में। और फिर अंतिम बैच है इनका ऊर्जा बैच 17वीं बीपीएससी केवल और केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए 1499 रुपये में। तो ज़्यादा समय तक इनका ये ऑफर नहीं रहेगा, तो आप लोग अभी से इनसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन पर मेरा कोड है DK 500, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करिएगा तो 500 की और छूट मिल जाएगी। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जा करके इनकी वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक।